गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन 8 में गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 8 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़ाने जा रही हूँ। तो लेसन इस प्रकार है कि एशियाई कांग्रेस के दिनों की बात थी। ये कहानी उस दिनों की बात है, उन दिनों की बात है कि जब एशियाई कांग्रेस का अधिवेशन था और उसमें एशिया के पूरे दिल्ली के पुराने किले पर एशिया भर के यानी पूरे संसार के गणमान्य मतलब बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। और इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा या तीसरा दिन था। मंच पर भारत कोकिला श्रीमती नायडू आसीन थी और अचानक वो मंच पर आती हैं और कहती हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो विश्व के महान दार्शनिकों में गिने जाने वाले तत्ववेत्ता से अनुरोध करती हैं कि वो यहाँ आकर उनका स्थान ग्रहण करें। विश्व के महान दार्शनिकों में गिने जाने वाले भारतीय तत्ववेत्ता को देखने के लिए सबकी निगाहें जो थी मंच की ओर केंद्रित हो गई। थोड़ी देर में सब क्या देखते हैं कि एक दुबला पतला व्यक्ति धीरे धीरे मंच की ओर चला रहा है। वो पतलून और बंद गले का कोट पहने था और सिर पर मद्रासी पंडितों की सी पगड़ी थी। हाथ पैर बहुत ही पतले और चेहरा अपेक्षाकृत उनका भारी था। उनके मंच पर पहुंचते ही श्रीमती नायडू खड़ी होकर उनके लिए कुर्सी खाली कर दी, पर वो व्यक्ति तुरंत बैठ नहीं गया बल्कि माइक के सामने गया और बोला, मित्रों, मैं आप सबका आभारी हूँ, पर यह कह देना चाहता हूँ कि श्रीमती नायडू जैसी महिला के स्थान की पूर्ति के योग्य नहीं हूँ। मतलब कि श्रीमती नायडू जो थी शरीर से मोटी थी, तो उनका मजाक उड़ाया एक तरह से और बोले कि मैं उनकी जगह नहीं ले सकता हूँ। मैं हंसी मजाक जैसे करते उन्होंने हंसी मजाक किया। ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें महान दार्शनिक के रूप में देश विदेश में भारत का मान बढ़ाया। और राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास के निकट तिरुत्तानी नामक ग्राम में हुआ था। वैसे तो यह छोटा सा गांव था, परंतु यह बड़ा तीर्थ माना जाता था। उनके निकट ही एक और तीर्थ था, तिरुपति। इन दोनों तीर्थों के भारत में विभिन्न भागों के हजारों यात्री मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। शायद इसी का प्रभाव था कि वो महान दार्शनिक बने थे। बालक राधाकृष्णन की ईसाई मिशन की संस्थाओं में शिक्षा दी गई। परिणाम यह हुआ कि जब स्नातक बन के निकले तो उन्हें इंजील का भी अध्ययन हो चुका था। वो समय ऐसा था जब यूरोपियन लोग भारतीय दर्शन को खिल्ली उड़ाया करते थे और कहते थे कि ये आत्मा और कर्म के विषय में मुक्तापूर्ण भ्रांति फैलाते हैं, और राधाकृष्णन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने एक स्थान पर लिखते हैं कि आलोचकों की इस चुनौती ने मुझे हिंदू धर्म के अध्ययन की खोज निकालने के लिए बाध्य किया कि हिंदू धर्म में क्या जीवित बचा है, क्या मृत है। शिक्षा समाप्त करके राधाकृष्णन सर्वप्रथम 100 रुपये मासिक वेतन पर एक मद्रास चेन्नई में लेक्चरर नियुक्त हो गए। दर्शन शास्त्र तो उनका विषय था ही। सीकरी में मद्रासी प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1911 में असिस्टेंट हो गए। 1916 में प्रोफेसर बन गए। 3 वर्ष बाद 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय चले गए। 1921 में तक रहे वहाँ पर, और 1921 से वर्ष 1931 और 1937 से वर्ष 1941 तक वहाँ अध्यापन कार्य किया। और तत्पश्चात वे विश्वविद्यालय में वर्ष 1948 तक उपकुलपति रहे। वर्ष 1926, 1929 और 30 में ऑक्सफोर्ड मैनचेस्टर में और वर्ष 1926 में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। 1927 में भारतीय दर्शन परिषद के अधिवेशन के अध्यक्ष बने और वर्ष 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राच्य धर्म और नीति शास्त्र के प्रोफेसर बने। वर्ष 1931 से 1939 तक राष्ट्रसंघ की बौद्धिक सहकारी अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य बने। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के फेलो और भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन के अध्यक्ष के पद के रूप में उन्होंने सुशोभित किया। वर्ष 1947 में देश स्वतंत्र होने के बाद वे भारत के राजदूत होकर रूस गए। वर्ष 1950 में गणराज्य की घोषणा हुई तो सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन किए गए। पहले उपराष्ट्रपति थे। वे 12 वर्ष तक उस पद पर रहे और राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ 1962 में और उनकी मृत्यु के बाद 1962 में राष्ट्रपति बने। 1954 में उनकी महान सेवाओं के उपलक्ष्य में भारत की सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए कहा गया, परंतु उन्होंने मना कर दिया। लेखक की उनसे कई बार भेंट हुई और उनसे मिलने पर उन्हें प्रायः कहा करते थे कि उन्हें भागदौड़ पसंद नहीं है, अगर उन्हें अवसर मिले तो वो पढ़ना पसंद करते हैं। राधाकृष्णन उत्तम कोटि के विद्वान और मानवीय विश्व शिक्षा शास्त्री थे। विश्व के गिने चुने वक्ताओं में गिने और ऊँचे दराज के दार्शनिक थे, परंतु इस सबसे वो अधिक एक सन्यासी थे, एक संत थे। संत की तरह सोचते थे। उनकी कोई भी रचना पढ़ लीजिए, उसमें वो ऋषियों की बारे में बहुत अच्छे से लिखते हैं। पढ़ लीजिए, उनसे आप ये आपको लगेगा कि वो ऋषि मुनि का साक्षात कर रहे हैं। उन्होंने धर्म ग्रंथों, दर्शन आदि का अत्यंत इतना सूक्ष्म अध्ययन किया था कि वे उनके जीवन के अभिन्न अंग बन गए थे। किंतु यह स्मरण रहे कि यह ज्ञान, उनका विद्वत्ता उनकी केवल शास्त्रीय नहीं थी, बल्कि उन्हें उसको जीवन में उतारा था। गांधी अभिनंदन में उन्होंने लिखा था कि यह समान महान वीरों को अनेक वस्तुओं की भांति बड़ी सुगमता से भुला चुका है, पर उनकी स्मृति आज भी ऐसे समय में जबकि विनाश की शक्तियाँ प्रबल होती दिख रही हैं होनी चाहिए। वो आत्मा का
सृजन करने तथा जीवन देने की शक्ति पर जोर देते थे। नेक्स्ट वीडियो कल भेजूँ अगले टर्न में।